बहुत समय पहले एक सुंदर और शांत राज्य में राजा वीरेंद्र और रानी माधवी राज्य किया करते थे। वे न सिर्फ बहादुर और बुद्धिमान थे, बल्कि प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में सोया था, राजा और रानी को सपने में एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने कहा, राजा वीरेंद्र और रानी माधवी, जंगल के उत्तर दिशा में एक जादुई महल है जो केवल रात के समय प्रकट होता है। वहां अनगिनत हीरे, मोती और धन है, लेकिन केवल वे ही इसे पा सकते हैं जो स्वार्थ रहित हैं और सच्चे दिल से भलाई करना चाहते हैं। अगली सुबह दोनों ने आपस में बात की और तय किया कि वे खुद उस महल की खोज करेंगे। रात को वे गुप्त रूप से जंगल की ओर निकल पड़े। घने अंधेरे और रहस्यमयी सन्नाटे के बीच चलते हुए वे एक झील के किनारे पहुंचे, जहां चांद की रोशनी पानी पर चमक रही थी। तभी अचानक झील की सतह हिलने लगी और धुएं के बीच एक विशाल महल उभर आया, जादुई, चमचमाता हुआ, मानो तारे धरती पर उतर आए हों। महल का मुख्य द्वार खुद ब खुद खुल गया। जैसे ही वे भीतर गए, दीवारें हीरे मोतियों से जगमगाने लगीं। फर्श पर सोने की ईंटें बिछी थीं और झूमर चांदी के बने थे। एक रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी, राजा और रानी, क्या तुम इस धन का उपयोग सिर्फ अपने लिए करोगे? राजा वीरेंद्र ने दृढ़ता से कहा, नहीं, हम इस धन से अपने राज्य में स्कूल, अस्पताल और अनाथालय बनवाएंगे, ताकि कोई गरीब दुखी न रहे। आवाज फिर बोली, तुम्हारा दिल सच्चा है, इसीलिए ये महल तुम्हें दिखाई दिया, लेकिन याद रखना, जितना जरूरी हो उतना ही धन ले जाओ। लालच इस महल को हमेशा के लिए बंद कर सकता है। राजा और रानी ने जितना जरूरत थी उतना ही लिया। जैसे ही वे महल से बाहर निकले, महल फिर से झील में समा गया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। राज्य लौटकर उन्होंने उस धन का उपयोग पूरी प्रजा के भले के लिए किया। उनके राज्य में कभी किसी को भूखा नहीं रहना पड़ा। हर बच्चा शिक्षा पाता और हर बीमार को इलाज मिलता।